मैं ऐसे लोगों के हाथ में 5 मिनट के लिए अपना कुत्ता ना दूं, जिनको आप 5 साल के लिए देश दे रहे हो। ये लोग हमें डराना चाहते हैं कि राजनीति में आना मत। जेल में बंद 5 लाख के इनामी डकैत राधे का बेटा यूपी में चुनाव जीतकर बना ग्राम प्रधान। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद अमित शर्मा में। आज की वीडियो की शुरुआत आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ के करना चाहूंगा। क्या आप लोग अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी किसी भी रिश्तेदार का रिश्ता यानी शादी ऐसे घर में करना पसंद करेंगे जिस आदमी पे, जिससे आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, जिस आदमी पे कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ हो, कोई मर्डर केस हो, औरतों से रिलेटेड केस हो उस पे, या कोई और गंभीर आरोप उस पे लगा हुआ हो? नहीं ना। तो आप लोग ऐसे लोगों को देश संभालने के लिए कैसे दे देते हो? मैं ऐसे लोगों के हाथ में 5 मिनट के लिए अपना कुत्ता ना दूं, जिनको आप 5 साल के लिए देश दे रहे हो। सारी चीजें बता रहा हूं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। आप लोगों को समझ शायद कम आता है, जो बीजेपी या किसी भी पार्टी के अंधभक्त बन जाते हैं, वो ये लोग ये नहीं समझना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान गलत कर सकता है और करता है। शुरुआत कर रहा हूं यूपी के पंचायती चुनाव से, फिर आऊंगा एमपीज के बारे में जो कि देश संभाल रहे हैं। और आपसे एक और सवाल पूछता हूं, ये जो बंगाल में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच जो दिखाया जा रहा है, ये आप लोगों को क्या लगता है क्यों हो रहा है? आप लोग कहोगे, कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी हार गई है तो वो कर रही है, कुछ लोग कहेंगे टीएमसी जीत गई है इसलिए वो फिर से अपना गुंडा राज लेके आ गई है। दोनों ही बातें गलत है मेरे हिसाब से। ये लोग हमें डराना चाहते हैं कि राजनीति में आना मत। राजनीति में आओगे तो ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी कल को। यानी गुंडा तुमसे टकराएगा और तुम्हें भी गुंडा बनना पड़ेगा, या तो तुम गुंडे हो तो ही राजनीति में आओगे। और इसका सारा प्रमाण मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये खबर है, यूपी में चुनाव हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने जीते हुए उम्मीदवार के समर्थक को गोली मार दी। ये दिखाना चाह रहे हैं ना हमें कि आप राजनीति में आओगे तो गुंडा बनना, या गुंडे नहीं हो, अगर एक आम आदमी हो, साधारण लोग हो, तो अपने घर में पड़े रहो, हमें संभालने दो देश। यानी हमारा देश गुंडों का देश, गुंडे संभाल रहे हैं हमारे देश को। और आपको अगर इस बात पे आश्चर्य हो तो एक और रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये हाल फिलहाल के यूपी में हुए पंचायत चुनाव का नतीजा ऐसा है। जेल में बंद 5 लाख के इनामी डकैत राधे का बेटा यूपी में चुनाव जीतकर बना ग्राम प्रधान। उसको भी जिता दिया। डकैत का बेटा है वो, गुंडा डकैत, समझते हो डकैत क्या होता है? उसको भी जिता दिया गया। और उसी खबर में अगर नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा कि वहीं इसी जिले में बंदरी गांव पंचायत से भी मारे जा चुके डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया का भाई दीपक पटेल भी प्रधानी का चुनाव जीत गया है। आप लोग चाहते हो कि आपके जिले में विकास हो, शांति हो, आपकी बहू बेटियां आराम से रोड पे घूम सके, रात बिरात कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको तो कोई दिक्कत ना हो, और आप लोग गुंडों को अपना जिला दे दोगे और फिर ये उम्मीद करोगे कि यार हमारे जिले में हमारी बहन बेटियां सेफ रहें। कितने मूर्ख हैं हम लोग, कितने मूर्ख हैं हम लोग। अब आता हूं एमपीज के ऊपर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, जहां पर संविधान बनाया जाता है, जहां पर संविधान की रक्षा करी जाती है। ये चार्ट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? इसमें आप देखेंगे आरजेडी में 21 में से 18 यानी 85.7% लोगों पे केस लगा हुआ है, क्रिमिनल केस। ये 2019 देख लीजिए जिन्होंने फाइल किया था, ये वो पार्टीज है। और फिर वो भी बताऊंगा कि जीते कितने इनमें से। जेडीयू में 24 में से 14, एसपी में 49 में से 26, फिर डीएमके है, फिर बीजेपी में 435 में से 176, कांग्रेस में 420 में से 165, और फिर लेफ्ट, शिवसेना, टीएमसी, सब में भरे पड़े हैं, सब में भरे पड़े हैं ये लोग जो कि एमपी का नामांकन दाखिल करते हैं। और अब जीते कितने वो भी बताता हूं आपको। इस रिपोर्ट में देखिए, पहले नीचे वाली रिपोर्ट देखिएगा, कैंडिडेट्स फाइल्ड बाय पार्टीज सिंस 2004, 2004 से लेके 2019 तक की ये रिपोर्ट है, जिसमें 2004 में 3642 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 486 लोग जीते थे, ठीक है? फिर देखते हैं 2019 में 7954 लोगों में से 1506 लोग जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था और उन पे क्रिमिनल केस था। अब जीतने वालों को ऊपर देखिए,
2019 में देखिए 542 में से 236 लोग ऐसे थे जिन पे क्रिमिनल केस था और वो जीत भी गए, यानी लगभग 43.5% लोग, यानी आधा ही मान के चलिए कि आधे तो क्रिमिनल भरे पड़े हैं। इनकी डिग्री नहीं पूछी जाती। हमसे एक पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो पासपोर्ट से हमें पूछते हैं वो कि आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, फिर हमारा पासपोर्ट नहीं बनता। इन लोगों का पासपोर्ट भी बन जाता है, इन लोगों की मकान भी बन जाते हैं, इन लोगों की गाड़ियां भी बन जाती हैं। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती क्रिमिनल केस से। ये लोग तो अपनी पहचान बनाते हैं क्रिमिनल केस से। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। ठीक है, आम आदमी पार्टी में हम देखेंगे कि इन लोगों पे जो 672 कैंडिडेट थे, जिसमें से 133 लोगों पर क्रिमिनल केस लगा हुआ है। और उन लोगों की साक्षरता बताऊं कितने शिक्षित हैं ये लोग, कितने पढ़े लिखे हैं, जो हमारा देश संभाल रहे हैं, इकोनॉमी संभाल रहे हैं। उसमें से आम आदमी पार्टी की बता रहा हूं, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अनपढ़ सारे ही हैं लगभग, गवार, अनपढ़ नहीं बोलूंगा, जाहिल बोलूंगा इन लोगों को। अनपढ़ तो फिर भी सीधे होते हैं, ये जाहिल लोग हैं। आम आदमी पार्टी में अगर हम देखें तो 298 298 यानी 44% ग्रेजुएट या उससे ऊपर है, जबकि 16 लोग इलिटरेट हैं। 340 यानी 51% कैंडिडेट्स ने ये बताया है कि उनकी जो पढ़ाई है, उन्होंने जितनी पढ़ाई करी है वो सिर्फ 5वीं से 12वीं के बीच में है, जबकि सिर्फ 12 कैंडिडेट्स डिप्लोमा होल्डर हैं या कि और वो या इलिटरेट हैं बिल्कुल। ऐसे लोगों को आप देश संभालने के लिए दे रहे हो और फिर ये सोचते हो कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बताया था नोटा की पावर, बोलता हूं नोटा में बहुत पावर होती है। हमारे साथ वोट के नाम पे छल किया जाता है। हम किसी को नहीं चुनते, हमसे चुनवाया जाता है। हमें बताया जाता है कि इसको चुनो, हमें मजबूर किया जाता है। बताऊं कैसे? आप सोचोगे वोटिंग की पावर तो हमारे हाथ में है, तो हम लोगों को मजबूर कैसे कर देंगे? मजबूर ऐसे किया जाता है कि आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। आपके पास बीजेपी, कांग्रेस पार्टीज का ऑप्शन होगा, लेकिन उस पार्टी में से जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। आप लोग मजबूर हैं। बीजेपी अगर आप हो कि भैया कांग्रेस वाला खराब है, चल बीजेपी को दे दो, मजबूर हो। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बीजेपी वालों को बोलो कि ये बंदा हमें यहाँ से पसंद नहीं है, भाई प्रत्याशी इसको चेंज करो। ऑप्शन ही नहीं है। हर जगह खड़े कर देंगे अपने प्रत्याशी अपने हिसाब से। जहां मुसलमान ज्यादा है वहां मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर देंगे, जहां हिंदू ज्यादा है वहां हिंदू प्रत्याशी, जहां दलित ज्यादा है वहां दलित प्रत्याशी, जहां जाट ज्यादा है वहां जाट, जहां गुजर है वहां गुजर। ऑप्शन नहीं दिया जाता, बहकाया जाता है। और मेरा सवाल चुनाव आयोग से भी है कि जब सरकारी नौकरियों में हमसे पूछा जाता है कि आप पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो हमें सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, या सरकारी नौकरी चलते चलते कोई क्रिमिनल केस लग जाए तब भी हमारी वो सरकारी नौकरी छीन ली जाती है, तो इन लोगों को आप लोग कैसे कैंडिडेट के लिए भर्ती कर लेते हो और इनको रख भी लेते हो? समझाओ। आंखें बंद करने से दिखाई देना बंद हो सकता है, सुनना नहीं, समझना नहीं। आप लोग किसी पार्टी की भक्ति ना करके ना, हर उस इंसान का मैनिफेस्टो उठाओ, उससे पूछो वादे पूरे किए क्या, बोला था किए क्या, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, कितने एजुकेटेड हो आप, आपकी एजुकेशन क्या है, कैसे संभालोगे हमारे जिले को। वादों पे मत जाना, बकवास बहुत बोलते हैं ये लोग। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इनको कुछ नहीं आता करना। वरना 70 सालों में जो कांग्रेस हमेशा बोलता हूँ नहीं कर पाई, अब बीजेपी नहीं कर पा रही, इतने साल आजादी को हो गए और फिर भी हमारा देश आज भी पिछड़े का पिछड़ा है। हमारा देश सबसे गरीब देशों में एक आता है। हमारे देश से ज्यादा डेवलप हो रहा है पाकिस्तान, हमारे देश से ज्यादा डेवलप हो रहा है बांग्लादेश। और हमें ये न्यूज में दिखाते हैं पाकिस्तान में ये बुरा, पाकिस्तान में वो बुरा, हमारे देश में ये अच्छा है। अरे वो भी एक देश है, उनकी प्रॉब्लम्स उनके साथ रहने दो, हमें हमारी दिक्कतों से जूझना है, हम अपनी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में बता रहा हूँ आपको, ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं थे, अब डॉक्टर्स भी कम पड़ने वाले हैं। डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे आप लोगों को, देखना हॉस्पिटल से। ध्यान रखिएगा अपना, सावधान रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें और इनकी ऐसी तैसी करते रहें।